सभी शास्त्रों में मूल रूप से देखे ना तो घूम फिर के एक ही बात आती है, कंप्लीट। सर्वत्र जो दिख रहा है पदार्थ और प्रकृति, सब भगवान का रूप है। पहला सब्जेक्ट, चाहे कुछ भी लो। अभी हम लोग तंत्र का विभाग है और शिव सूत्र, जैसे ब्रह्म सूत्र है ना, पूरा तंत्र उसके ऊपर आधार है। जैसे पातल योग सूत्र के ऊपर पातंजल योग या तो कोई भी योग उसके ऊपर आधार रहता है, तो उसी तरह शिव सूत्र है जिसके ऊपर पूरा तंत्र आधारित है। थोड़े दिन में हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से वो मैं हिंदी में ही करूंगा, तो आप लोगों को भी उसका लाभ मिले। मैं उसका ऑडियो भेजता रहूंगा यहाँ से। तो सभी प्रकार के जो शास्त्र है उनका मूल आधार तो एक ही रहता है, समझाने की बात अलग है। एक ही वस्तु है, सर्वत्र परमात्मा है। जो पदार्थ रूप में दिखता है केवल परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। केवल परमात्मा। जो जगत दिखा रहा है वो और कोई नहीं, हमारे अंदर का दृष्टा ही हमें जगत दिखा रहा है। किस कारण से? प्रकृति के कारण। हम क्या है? अभी दृष्टा है, साक्षी तक पहुंचना है। वह केवल्य स्थिति, तुरीय अवस्था, वो हमारी आत्मा की साक्षी स्थिति, मूल स्थिति है। यही सिद्धांत सब शास्त्रों में है। जैसे पूरे विश्व का भोजन के बारे में एक ही सिद्धांत रहे, क्या? तो भाई आप जो भोजन कर रहे हो उनमें से प्राण तत्व को ग्रहण करो। वह प्राण तत्व आपका जीवन बनाए रखेगा, शरीर बनाए रखेगा और आप जीवित रहेंगे। उसको कहते हैं आहार, उसको कहते हैं अन्न। सिद्धांत एक ही है सब में, प्राण को ग्रहण करने के लिए। उसमें से प्राण ग्रहण करेंगे, वो प्राण हमारे शरीर में जैसा अन्न वैसा काम करेगा। तो फिर उसमें तेल, मसाले, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, अलग अलग प्रकार की औषधियां, वो क्या? तो वो प्राण के जो गुण है तीन, वात, पित्त और कफ, उनकी तीन विकृति है प्राण की। शरीर रूपी विकृति बनाने के बाद प्राण में से वात, पित्त, कफ नाम की तीन विकृतियां प्रकट होती है। वो जो तीन विकृति प्रकट होती है उनको बैलेंस करने रखने के लिए वो अलग अलग प्रकार की औषधियां, किसी में वात के गुण है, किसी में पित्त के गुण है, किसी में कफ के गुण है, तो उस प्रकार की औषधियों से उन तीनों को बैलेंस रखना। तो ये सिद्धांत पूरी सृष्टि में एक जैसा ही रहता। फर्क पड़ेगा किसमें? भोजन में। मैं एक आपको बहुत सूक्ष्म बात बताऊं। मैं दक्षिण में भी गया, उत्तर में भी गया। उत्तर की ओर लहसुन का खोराक में ज्यादा व्यवहार रहता है। उत्तर में मैंने देखा, हर सब्जी, दाल, कोई भी चीज बनाई लहसुन तो डालेंगे। दक्षिण में आप जाएंगे तो प्याज डालेंगे ही डालेंगे, लहसुन का बहुत ही कम उपयोग। दक्षिण में प्याज का ज्यादा रहेगा। दाल बनाएंगे तो प्याज तो फ्राई करके डालेंगे, लहसुन का ज्यादा वो लोग नहीं रखेंगे। क्यों? प्याज गर्मी को तोड़ता है। गर्मियों के दिन होते हैं, उत्तर में पता है हम लोगों को, राजस्थान में भी बहुत गर्मी है, गुजरात में भी बहुत गर्मी रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है। तो जब गर्मियों के दिन चैत्र, वैशाख, जेठ आदि महीनों में जब बहुत गर्मी होती है तो दोपहर को क्या करते हैं?
प्याज को खाते, उसके ऊपर मरी और नींबू डाल के भी, ताकि वो गर्मी न लग जाए शरीर में, धूप में से आए तो धूप न लग जाए। गर्मी को तोड़ने के लिए प्याज का उपयोग होता है, ठंडी को तोड़ने के लिए लहसुन का। तो उत्तर में लहसुन का ज्यादा उपयोग है, दक्षिण में प्याज। हेतु क्या है? वात पित्त कफ को कंट्रोल करना और प्राण का निर्माण। शरीर में प्राण का निर्माण हो और वात पित्त कफ का बैलेंस रख सके, उस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अन्न की व्यवस्था की। सिद्धांत एक ही रहेगा पूरे विश्व में, सिद्धांत एक ही रहेगा। उसी प्रकार से ये जो हर शास्त्र का सिद्धांत हम देखेंगे, हर संप्रदाय, हर शास्त्र, हर प्रकार की उपासनाएं, सबका सिद्धांत तो एक ही रहेगा। क्या? सर्वत्र उसी एक तत्व को पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में सर्वत्र उसी को देखना। और हमारे अंदर देखने वाला है वो दृष्टा, प्रकृति के कारण है, और वो प्रकृति के कारण ये दृश्य देख रहा है, और अंतरात्मा जो है वो साक्षी है, वही शुद्ध ब्रह्म है, वही हमारा मूल रूप है। बस कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र, कोई भी संप्रदाय, अंत में कोई भी आचार्य, अंत में यही पर उसको अटकना पड़ेगा। इसी सिद्धांत के लिए उसको अलग अलग प्रकार के शास्त्र व्यंजन बना के हमारे सामने परोसने पड़ेंगे। सुनते रहे ना सब? जी स्वामी जी। ओके। मार भगवती ने कहा कि आप लोग जाइए, अपने अपने लोग की रचना कीजिए, निवास कीजिए, और दैवत चिंतन करके अपने अपने कार्य, अपने अपने लोकों का रचना कीजिए। हम सभी की व्यक्तिगत सृष्टि है, हम सभी अपने अपने अंतःकरण में रही हुई प्रकृति के अनुसार अनेक प्रकार के लोकों की रचना करते रहते हैं। वो असल में लोक हमारे व्यक्तिगत है। वो हमारे जो लोक है वो व्यक्तिगत लोक है। व्यक्तिगत लोक, देखो माने क्या का, अपने अपने लोगों की रचना करके, अपने अपने लोगों की रचना करके शब्द माने रखा है। अपने अपने लोगों की रचना करने की व्यवस्था माने कही, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत सृष्टि की रचना होती है। हर व्यक्ति के अंदर सृष्टि की रचना व्यक्तिगत है। जो भी हमारे अंतःकरण में सृष्टि है वह व्यक्तिगत सृष्टि है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और जो खोल सके वो एक आध दो व्यक्ति तो कुछ कैमरा खोले तो अच्छी बात रहेगी, बात करना भी आनंद आएगा। कोई प्रश्न है? अरे ये जो सृष्टि है ना वो व्यक्तिगत सृष्टि है। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के व्यक्ति एक सृष्टि देख रहा है, ऐसा नहीं है। हम सभी के अंदर अंतःकरण में पड़ी हुई सृष्टि को ही हम बाहर देखते हैं।
दूसरी सृष्टि बनी ही नहीं। अंतःकरण में पड़ी हुई ही सृष्टि बाहर दिखती है, वैसा ही बनता है। आपका अंतःकरण जैसा बनेगा ना, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि नहीं है इसलिए पता नहीं। जब आप उपासना करेंगे, अपने अंतःकरण का शुद्ध करेंगे, अपने अंतःकरण को, तब आपको पता चलेगा कि जैसा अंतःकरण में चिंतन होता है वैसी सृष्टि अपने आप बाहर बनने लगती है अपने आप, उसको बाहर बनाना नहीं पड़ता। जैसे ही आपका कोई लड़का हो लड़की हो ऐसा चिंतन करना शुरू करेगा कि मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे कोई पैसे कमाना है, जैसे ही उसका चिंतन शुरू होगा अपने आप सृष्टि में वैसी व्यवस्था होने लगेगी। वैसी सृष्टि की रचना अपने आप होने लगेगी। जैसा चिंतन होता है ना वैसी सृष्टि अपने आप बनने लगती है। ठंडा पवन बहुत है। हे विधि, हे ब्रह्मा, सुंदर रूप वाली, सुंदर हास वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य आभूषणों से भूषित, उत्तम आसन पर विराजमान मां सरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में आप स्वीकार कीजिए। भगवती ने अपने अंदर से ब्रह्मा जी के लिए सरस्वती नाम की शक्ति प्रकट की और उसको अर्पण किया। इसका तत्व चिंतन करेंगे, पहले तीनों देवताओं को देख लेते हैं। यह सुंदरी सदा आपकी सहचारी बनकर रहेगी। आप उसको मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न करना। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें। तत्व बीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाए। समस्त जीव और कर्म के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दे, यानी कि सूक्ष्म शरीर, काल कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। फिर विष्णु भगवान को कह रहे हैं, विष्णु भगवान को कहा कि हे विष्णु, आपके सदा माननीय और है, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा उस समय भगवान हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं तिर्यक योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके भगवान जनार्दन दानवों का विनाश करेंगे। हे महाबली शंकर जी, आपकी सहायता करेंगे तथा आप समस्त देवताओं का सजन करके स्वेच्छा सुखपूर्वक व्यवहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दक्षिणायुक्त नानाविध यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोगों के साथ आप सबकी पूजा करें। हे देव, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चय रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाओ। माने कहा कि मेरे नाम का उच्चारण करते यानी स्वाहा, स्वाहा भगवती का नाम, बिना स्वाहा कहे
देवता कभी ग्रहण नहीं कर सकते आहुति। स्वाहा और स्वधा, स्वधा पितरों के लिए, स्वाहा देवों के लिए। हे देवो, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते आप सभी लोग निश्चय रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा, सभी यज्ञों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी देवता के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न हो, उस समय सुंदर रूप वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंगी, सदाशिवा और अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर आपका भय दूर करेंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपने अपने कार्य करें। हे कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ, सभी मनोरथ की सिद्धि देने वाले, आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे विष्णु, अब आप इन मनोहर लक्ष्मी का स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान। देखो, ब्रह्मा, रजोगुण और सरस्वती, ब्रह्मा, रजोगुण और सरस्वती, विष्णु, सत्वगुण और लक्ष्मी। लक्ष्मी कोई स्त्री नहीं, लक्ष्मी एक शक्ति है। सरस्वती स्त्री नहीं, सरस्वती एक शक्ति है। ब्रह्मा बुद्धि है, रजोगुण वह उसका गुण है, क्योंकि वह सृष्टि विस्तार करती है। बुद्धि सृष्टि विस्तार करेगी, बिना बुद्धि को आप सृष्टि विस्तार नहीं कर सकते। बुद्धि और उसके साथ सरस्वती, जो बुद्धि है ना, वह सरस्वती से जुड़ी रहनी चाहिए। सरस्वती यानी विद्या, ब्रह्म विद्या सर्वश्रेष्ठ है, मगर सभी प्रकार की विद्याएं बुद्धि से उत्पन्न होती है, मन से उत्पन्न नहीं होती। बुद्धि से कनेक्टेड है, मन से कनेक्टेड नहीं। कोई भी विद्या का प्रयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए, मन नहीं। सीखने के लिए बुद्धि चाहिए, मन नहीं। मन को मारना पड़ेगा। कोई भी विद्या, पेंटिंग को सीखना है तो मन नहीं चलेगा, बुद्धि चलेगी। बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। मूर्ति काम, संगीत, कला, कोई भी प्रकार की कलाएं, तो विद्याएं जो है, शास्त्रों को पढ़ना है तो उसमें बुद्धि चाहिए, केवल मन नहीं। बराबर है। आपका बुद्धि जो वॉल्यूम है, बुद्धि जो है उनके साथ सरस्वती है, यानी विद्या। विद्या के साथ बुद्धि। उसी तरह आप सूक्ष्म में चले जाइए, तो सूक्ष्म के अंदर बुद्धि जब प्रज्ञा बनेगी, तब ब्रह्म विद्या और प्रज्ञा, ब्रह्म विद्या के द्वारा प्रज्ञा से ब्रह्म का अनुभव होगा। तो विद्या के पास बुद्धि और बुद्धि के पास विद्या। ब्रह्मा जी को
सरस्वती अर्पण कर दी और उनको सृष्टि का कार्य सौंपा। कारण शरीर में से लिंग शरीर में, यानी कि कारण शरीर में से सूक्ष्म शरीर में सब जीवों को फिर से प्रतिपादित करने का काम बुद्धि को सौंपा गया, ब्रह्मा जी। लिंग को कोशश्च जीवेस्ते सहिता कर्म तथा, अलग अलग प्रकार के जो कर्म है उनके साथ अलग अलग प्रकार के जीवों को पूर्वक की भांति फिर से लिंग कोश में प्रतिष्ठित करें। यानी कि जो कारण शरीर में पड़े हैं, जो अंधकार में तंद्रा जैसी अवस्था में मूढ़ दशा में, उन लोगों को फिर से सूक्ष्म जगत दीजिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि सब जीवों में प्रकट कीजिए, उसके अंदर कल्पनाएं प्रकट कीजिए, मन बुद्धि अहंकार प्रकट कीजिए और सृष्टि का सर्जन कीजिए। जो तंद्रा जैसी बेहोश जैसी अवस्था में पड़े उन सबको लिंग शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर से जागृत, फिर स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे अपने अपने कर्मानुसार। यानी कि कारण शरीर में से लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि के कारण प्रकट होती है, बुद्धि प्रकट होती है और बुद्धि हमें कारण से सूक्ष्म शरीर में लाती है। ये अर्थ हुआ ना उसका। ये बुद्धि जो है वो ही कारण शरीर से हमें सूक्ष्म शरीर तक लाई। अनेक प्रकार की विद्याओं सहित। बराबर। शिव जी और विष्णु भगवान आपको इस कार्य में मदद करेंगे, यानी कि मन और अहंकार बुद्धि को इस कार्य में मदद करेंगे। कारण शरीर से लिंग शरीर में प्रवेश करने के लिए बुद्धि को मन और अहंकार ये दोनों मदद करेंगे सृष्टि को लिंग और यानी कि सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल बनाने की, उनको मदद करेंगे। अब विष्णु भगवान को क्या कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी का स्वीकार कीजिए, आपके वक्षस्थल में सदा निवास करेगी, इसमें संदेह नहीं। देखो ऐसा शब्द ब्रह्मा जी के लिए उपयोग नहीं हुआ, वक्षस्थल में निवास करेगी, पर यहाँ लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान के वक्षस्थल में निवासित किया गया। शरीर में भावुकता कहाँ होती है? यहाँ हृदय में। आप देखो कोई भी प्रकार का भाव प्रकट होता तो धड़कनों के ऊपर असर होती है। सबसे पहले व्यक्ति डर जाता है तो धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन के ऊपर तुरंत ही भावुकता की असर होती है। रोना, हंसना, डरना, प्रेम करना, जो भी, वो सब हृदय के ऊपर असर होता है। लक्ष्मी कौन है? ऐश्वर्य। लक्ष्मी ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य जो है वह मन के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि विद्या के साथ जुड़ी हुई। ऐश्वर्य मन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे देखकर? कितना बढ़िया है, कहेंगे ना। वो कौन कह रहा है? मन कह रहा है। बड़ा आनंद आया। क्यों आया आनंद? इतना बढ़िया आपने गाना गाया, प्रसन्न हो गया मन। मन प्रसन्न हो गया। कोई ऐसा बोलेंगे हमारी बुद्धि प्रसन्न हो गई? कोई बोलेंगे नहीं, बोलेंगे वाह बढ़िया, मन प्रसन्न हो गया। इतना बढ़िया आपने गाना गाया, मन प्रसन्न हो गया। वो गाने से आनंद
यानी ऐश्वर्य मन भोगता है, परंतु गाने के अंदर बुद्धि का उपयोग होता है। गाते समय गाने वाला सरस्वती का उपासक है, वहां बुद्धि आती है, वहां मन नहीं आता। बुद्धि उसको सूक्ष्मता से सोचना पड़ता है। बढ़िया से कोई ऐसे आलाप लेंगे या बड़ी अच्छी तरह से तोड़ मोड़ के कोई अच्छा राग बनाएंगे, तो जानकार व्यक्ति होगा, वो कहेंगे वाह आपने देश राग बड़ी बुद्धि चला के जो आपने जो सुर चलाए ना, बड़ा आनंद आया। वहां बुद्धि चलेगी। विद्या के लिए बुद्धि चलेगी, विद्या से ऐश्वर्य प्रकट होगा, वहां मन चलेगा। पहले ब्रह्मा है, फिर भगवान विष्णु। यहाँ पहले ब्रह्मा के साथ वार्तालाप हुआ, फिर विष्णु भगवान से। पहले सरस्वती का उद्भव, फिर लक्ष्मी का। पहले कला उत्पन्न होती है, बाद में कला से ऐश्वर्य प्रकट होता है। अब बुद्धि ही नहीं चलाएंगे तो पैसे कहां से आएंगे? नॉर्मल बात है। एक व्यक्ति 100 की बड़ी बड़ी बोरी हर रोज की 50 उठाता है, फिर भी उसको शाम को 500 रुपये मिलते हैं। और एक व्यक्ति एक भी बोरी नहीं उठाता, एयर कंडीशन के ऑफिस में बैठा है, रोज का 50,000 रुपया कमाता। काम ऐश्वर्य कहां से आया? पहले सरस्वती आई, बुद्धि आई, तब भावना और ऐश्वर्य प्रकट हुआ। बिना बुद्धि के ऐश्वर्य प्रकट नहीं होता है। पहले सरस्वती और फिर लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी प्रकट हो गई और बुद्धि नहीं है तो खाने का भी नहीं रहेगा, सब साफ। सही बात है ना, बुद्धि है तब टिकेगा, वरना बुद्धि नहीं है टिकेगा क्या? है वो भी चला जाएगा, वो किस काम का? पहले ब्रह्मा जी और सरस्वती, बाद में लक्ष्मी और विष्णु भगवान। मन और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मन के साथ जुड़ा हुआ है। बुद्धि से जो कला उत्पन्न होती है वो आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है। सुंदर किसी ने मूर्ति बनाई, बुद्धि चलानी पड़ेगी, कोई साधारण बात नहीं। मूर्ति बनाने के लिए एक 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 माप लेने पड़ेंगे, एग्जैक्ट माप, डेप्थ माप, उसके हाव भाव, उसके अंदर की भावनाएं, उसमें पूरी अपनी कला डाल देगा व्यक्ति बुद्धिपूर्वक। फिर वो बुद्धिपूर्वक प्रकट हुई कला क्या देगी? प्रसन्नता देगी, वो ऐश्वर्य है। घर में केवल ऐसी मूर्ति पड़ी होगी एक कोने में, पूरे घर की रौनक बदल देगा, पूरे घर की रौनक बदल देगा। वाह, आपने इतनी सुंदर मूर्ति और इतना सुंदर टेबल और उसके ऊपर विग्रह रखा है, कितना बढ़िया लगता है। आनंद कब मिला? आनंद यानी ऐश्वर्य। आपको प्रभावित आनंद और ऐश्वर्य कब मिला? जब आपकी कला और बुद्धि वहां प्रकट हुई थी, तब। बुद्धि और कला प्रकट होती है तभी ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। पहले ब्रह्मा जी को सरस्वती दी जाती है, बाद में विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी देते हैं। भाई शिव जी सबसे बड़े हैं, तो शिव जी को क्यों पहले नहीं दे दिया? बाद में विष्णु भगवान उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी तो विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए। पहले तो लक्ष्मी जी देने चाहिए, बड़े भाई की शादी पहले होती है, छोटे भाई की बाद में। और ऐसे गिनो तो वो उसके बाप है, उसके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो पिता पहले विवाह करेंगे या बेटा पहला विवाह करेगा? पहले बेटे की शादी, बाद में बाप की शादी। ये तो गड़बड़ी वाला काम। पर क्यों ऐसा हुआ? ये उल्टा क्रम क्यों? हमारे ऋषि इतने इंटेलिजेंट थे, कभी ऐसा थाप नहीं खा सकते
कि ऐसे ही जो सामने खड़ा था उसको पहला दे दिया, दूसरा नजर में आया तो उसको दे दिया, ऐसा तो था नहीं। वो तो सब बुद्धियों की बुद्धि है, साक्षात भुवनेश्वरी, और वो ये प्रक्रिया कर रही है। और व्यास जी महान बुद्धि बुद्धिशाली महाप्रज्ञावान व्यक्ति ये लिख रहे हैं, तो कुछ तो उसमें रहस्य होगा ही। पहले बुद्धि और कला होती है, तभी मन और ऐश्वर्य संपन्न होता है। मन में ऐश्वर्य तब प्रकट होता है। ऐश्वर्य में प्रसन्नता, प्रसन्नता को ऐश्वर्य कहते हैं। केवल हाथों से गार लिपी हुई है, मोतियों के तोरण चारों ओर लगाए हुए हैं, पुराने बर्तन रखे हैं और पुरानी कुटिया है, स्वच्छता से बनाई हुई लिपी हुई, उसमें छोटे छोटे ड्राइंग किए हुए चूने से, गेरू से, और कितना बढ़िया लगता है वो। तो ऐश्वर्य है ना, वो ऐश्वर्य है। क्यों? क्योंकि आपको सुंदर लग रहा है, वहां बुद्धि है। कूड़ा अच्छा नहीं लगता है, कूड़ादान, कूड़े का ढगला पड़ा है, कचरे का ढगला, तो अच्छा नहीं लग रहा है, वहां बुद्धि का उपयोग नहीं हुआ है, आलस है, आलस के परिणाम से वहां प्रकट हुआ है। वहां न कला है न बुद्धि है, इसलिए न आनंद यानी ऐश्वर्य है, ना वहां मन लगता है। तो यह मन नहीं लग रहा, ये कूड़ा कचरा डाला हुआ है, नहीं अच्छा लग रहा है, कहते हैं ना, मन नहीं लग रहा, ऐश्वर्य नहीं है। पर बुद्धिशाली व्यक्ति उस कूड़े में से भी कोई अच्छी सी कला बता के दिखा दे तो वो अच्छा लगेगा। कूड़े में नारियल के वो छिलके आदि फेंक दिए, तो उनसे बढ़िया से कटोरी आदि बना लिए, छोटे छोटे ऐसे खिलौने बना लिए, बढ़िया, ये तो कूड़े में फेंक दिया था, उसके बनाए, शोकेश में रखेंगे, क्योंकि बुद्धि और कला प्रकट हो गई, इसलिए मन और ऐश्वर्य प्रकट हुआ। बुद्धि के साथ कला, बाद में मन के साथ ऐश्वर्य। आप सर्वदा सम्मान करते रहिएगा, कभी भी इसका तिरस्कार न करिए। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की। आप तीनों विरोधाभास से रहित होकर व्यवहार कीजिए, मन बुद्धि और अहंकार, तीनों के लिए कह रहे हैं। देवताओं के लिए, देवताओं की आजीविका के लिए मैंने ही यज्ञों की रचना। देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश जो है मन बुद्धि अहंकार है। देव है वो इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों का तेज, आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, हाथ पैरों में कर्म और चलने की शक्ति, मुंह में बोलने और खाने की शक्ति, नाक में सूंघने की शक्ति, त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति, ये जो आंखों में दृष्टि की देखने की शक्ति, ये जो है वह देवताओं को उनकी आजीविका यानी अपने अपने गोलोक यानी अपनी अपनी इंद्रियों को चलाने के लिए यज्ञों की रचना की। मन को और इंद्रियों को पुष्ट करने वाली सभी प्रक्रियाओं को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ बहुत बड़ा विषय है, जहां लोक हित से इंद्रियों को पुष्ट किया जाता है, लोकहित से, उसको यज्ञ नाम से संबोधा जाता है। लोकहितार्थ, स्वार्थ से नहीं, लोकहित से, वह यज्ञ है। आप तीनों विरोधाभास है, मन बुद्धि अहंकार, फिर भी आप विरोधाभास रहित के व्यवहार कीजिए। आप विष्णु विष्णु भगवान को कह रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव ये सभी देवता मेरे प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए,
अतः निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेद करेंगे वे भेद के कारण नरक में जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। जो विष्णु है वही साक्षात शिव, जो शिव है वही साक्षात विष्णु है। इन दोनों के भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। यो हरि स शिव साक्षात शिव स स्वयं हरि, एतयोर्भेद प्रतिष्ठा नरकाय भविन्नरः। ये शास्त्र कह रहा है। वल्लभाचार्य परंपरा के अंदर आज यहाँ पर विकृति पहुंच गई कि पुष्टि मार्ग वाले शिव जी का अनादर करते हैं, बहुत ही गंभीरता से अनादर। यहाँ तक एक मुरारी बापू बात कर रहे थे कि उनकी कथा रामेश्वर में थी, दक्षिण में रामेश्वर मंदिर। तो उनके बड़े अच्छे प्रेमी थे, वो हर कथा में साथ कहीं ना कहीं आते ही रहते थे। इन्होंने कहा रामेश्वर वाली कथा सुनने का बहुत इच्छा थी मगर मैं आ नहीं सकता। तो कहा क्यों? तो वहां वो शिव जी का मंदिर है ना, उसलिए। हमारे यहाँ शिव जी की धता के छाई के ऊपर भी पैर रखना मना किया गया। तो छाई कहीं पड़ जाए तो ऐसी भी कुर्ती है। हमारे बहुत से गुजरात के बाहर का तो पता नहीं, ये आरती दीदी आदि को पता है, उसका भी पुष्टि मार्ग है। तो शिव जी घर में नहीं रख सकते। मेरे पास शिव जी होते तो बौखला जाते हैं। अरे भाई आप अपनी पूजा दूसरे कमरे में करना, हमारे ठाकुर जी डर जाएंगे। अरे मैंने कहा वो पूरे गांव को डराता है, वो क्या तेरा लल्ला डरेगा। अच्छों को डराता है, उसको डराने की क्या बात। वो हमें ना डराए तो बहुत है। बोलो लियो। उसके लिए एक वल्लभाचार्य जी की मैं बात कर रहा हूँ। श्रीनाथ जी जब भी जाइए, श्रीनाथ जी तो दोपहर का जब भोजन धरा जाता है भगवान को प्रसाद, तो प्रसाद को ढका हुआ रख के श्रीनाथ जी के सामने पहले एक तो द्वारपाल या तो उसका जो सेवक है वो हाथ में दंड लेकर नीचे नदी में उतरेगा। वो कहाँ जाते उसके पीछे जाके देख लो। वो नीचे शिव जी का मंदिर है वहां जाएगा, वहां छड़ी पोकारेगा शिव जी की, और शिव जी को कहेंगे कि भगवान प्रसाद का काम हो गया है, ठाकुर जी आपकी राह देख रहे हैं, पहले वहां पहुंचिए। वो वापस आएगा, बाद में ब्रह्मार्पण होगा। आज भी वो प्रथा है, बिना शिव जी को हाकल दिए ठाकुर जी प्रसाद नहीं लेते। बोलो। और परछाई से डरते हैं। दूसरा, आरती आरती करते हैं ना, आज जाहिर में ये कह रहा हूं क्योंकि विकृति बहुत जगह है, उसलिए वो धर्म के लिए हम तो कह रहे हैं, किसी निंदा या उसके लिए नहीं, सच्ची समझ दे रहे हैं ताकि उसको सच्ची समझ आए कि ना ये बात सही है। दूसरी एक बात, दो बातें इसी बताऊं। दूसरी बात बताओ, ये पहली बात, आरती होती है ना, आरती के दिए जलाकर श्रीनाथ जी में जाएगा, सिद्धि श्रीनाथ जी के सामने कभी आरती शुरू होगी ही नहीं। पहले दरवाजे की ओर होती है, फिर श्रीनाथ जी की आरती होती है। पहली आरती शिव जी की होती है, वो नीचे जो शिव जी है मानसिक आरती होती है, बाद में वो आरती श्रीनाथ जी को धराई जाती है, वरना शिव श्रीनाथ जी वो आरती स्वीकारती नहीं। और श्रीनाथ जी के सिर के ऊपर त्रिपुंड है, निकालना हो तो निकाल दो। सब मूर्तियों में त्रिपुंड डालना पड़ता है, कहाँ जाए। वो स्वयं शिवपंथी है, भगवान स्वयं शिव आराध्य। और तीसरी बात, कभी भी श्रीनाथ जी में महाशिवरात्रि, माह महीने की शिवरात्रि की रात्रि को कोई जाता है, वाघांबर पहनाए जाते,
चंद्रमा का मुकुट होता है और शिव हरिहर ऐक्य करते हैं और श्रीनाथ जी का श्रृंगार वहां पे शिव जी के रूप में होता है। उस दिन कोई नहीं जाता है क्योंकि उस दिन तो भगवान शिव जैसे बन गए, अब वो नहीं चाहिए हमें। उस दिन कोई नहीं जाएगा, पूरा मंदिर खाली। ये तीन बातें जो है बताते हरिहर का ऐक्य है। वल्लभाचार्य जी ने शिव मंदिर का विरोध किया था, शिव तंत्र का विरोध किया था, क्योंकि उस समय बहुत से तांत्रिक बहुत सी अयोग्य विधियां करते थे, अयोग्य चीजें होती थी। वहां से दूर होने के लिए शिव जी का अनादर नहीं किया है। कहा जाता है वल्लभाचार्य जी पेरावल सोमनाथ में प्रभास पाटन में उसकी बैठक है, वहां से प्रभास में जब शिव जी के सामने वो कथा करते थे, भागवत कथा, खास शिव जी को उन्होंने भागवत कथा सुनाई है। और जब तक भगवान वहां प्रकट नहीं होते थे शिव जी, तब तक वल्लभाचार्य जी कथा शुरू नहीं करते। कहते थे कि भगवान मेरे सामने प्रकट नहीं हुए, शिव जी प्रकट होंगे, बाद में मैं कथा शुरू करूंगा। उसके जीवन चरित्र में भगवान शिव प्रत्यक्ष प्रकट होते थे, उन्होंने पूरी भागवत शिव जी को सुनाई। भगवान विष्णु महाशाक्त है और भगवान शिव महाविष्णु, दोनों एक दूसरे से जुड़े। उसमें भेद करना महापाप, ये तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत भी कहती है। श्रीमद् भागवत के अंदर मंत्र निकाल निकाल के हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें भी कहा है कि देवी भागवत में भी यही कहा, विष्णु और शिव में कभी भेद मत मान, दोष है, दोनों एक। स्वामी जी मैं इसमें कुछ बोलूं? हाँ, शिव जी तो ठीक, वो कुछ कुछ जो चुस्त वैष्णव रहते हैं ना, वो तो देवी का भी कुछ भी नहीं करते। मतलब जो जो वैष्णव घर में होता है तो वहां बोलते हैं कि ठाकुर जी में सब आ गया है तो तुमको ये देवी का सब बंद कर देना चाहिए। और बंद तब करना है ना जब दोनों को एक समझेंगे। मैं अब आपको क्या बंद जितना करना है? डेली? मैं समझा नहीं। देवी डेली अपन आने? माता जी का सब करते हैं ना, हाँ, अन्नपूर्ण माता, कुलदेवी को भी, हाँ, कुलदेवी, कुलदेवी को भी, हाँ। कुलदेवी, रांदल, ये सब भी नहीं करना चाहिए बोले। नहीं नहीं सब नहीं, हाँ, सही बात है, तो क्योंकि देवी आदि की उपासना, वो तो कुलदेवी है, खुद भगवान कृष्ण, भले उन्होंने इंद्र का विरोध किया था, खुद भगवान कृष्ण अंबाजी वहां पे दर्शन करने आए हैं। भागवत में प्रसंग है ना, वापस आते समय अंबिका वन के अंदर दावानल प्रकट हुआ और उस समय भगवान ने दावानल का पान किया। बाद में वसुदेव जी महाराज, वसुदेव नहीं, ये अपने नंद बाबा को अजगर निगल गया और उस अजगर का उद्धार किया भगवान ने, बनी हुई घटना है। भगवान खुद कुल देवी के दर्शन करने के लिए आते थे, वो बात अलग है। केवल देवी देवताओं की उपासना वर्ज्य है, क्योंकि निम्न प्रकार के देवों की उपासना मत करो, भगवान ने ये कहा, ये समझाया है। कुलदेवी आदि का विरोध करने का कहा ही नहीं। और आप जो कह रहे हैं, इस प्रकार से जो विकृतियां है, वो हमेशा हमारे कुल से निकाल देनी चाहिए, सब एक बनाओ। हाँ, जैसे आपने बताया ना शिव जी के विरोध करते हैं, वैसा ही ये देवी का भी ऐसा विरोध करते हैं। मेरा कहने का ऐसा है, लोग जो ऐसा करते हैं ना वो हाँ, उसका कारण है, वो कल हम्म चर्चा हुई थी अपने मिथिलेश भैया के साथ, मिथिलेश भैया ने हम्म कहा था, बढ़िया, कल बात हुई थी ना, वही कि भाई समर्पण होना है, उसके प्रति श्रद्धाएं समर्पण होना है, केवल कृष्ण, पर केवल कृष्ण, उसके सिवा कुछ चाहिए नहीं, मगर केवल कृष्ण ही कृष्ण सब कुछ है, तो दूसरी वस्तु का त्याग करने का प्रश्न ही नहीं आता है। कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो दूसरी वस्तु का त्याग आएगा ना। सर्वत्र कृष्ण है, तो जिसकी उपासना कर रहे हो वो कृष्ण के सिवा और है ही नहीं, सब कृष्ण है, पर कृष्ण के वहां तक सिवा। पहुंचते कहाँ है हम लोग स्वामी जी? वहां तक पहुंचने को भी तो समय है ना। उसी को तो अनन्यता कहते हैं। हाँ वही तो। अनन्यता का बहुत बढ़िया अर्थ है, अनन्यता का अर्थ ये नहीं है, बराबर, अनन्य, अनन्यता का ये अर्थ नहीं है
कि अकेला कृष्ण, उसके सिवा में किसी को ना छूं, ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता यानी जो भी हो सब कृष्ण है, कृष्ण के सिवा कुछ बना ही नहीं, वो अनन्यता है। मेरा कन्हैया ही शिव बन के आया, मेरा कन्हैया भगवती बन के आया, मेरा कन्हैया ही मेरे मित्र बन के आया, मेरा कन्हैया ही सब देवी देवता बन के आया। हमारे मुक्तानंद बाबा थे, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान और तंत्र के भी अच्छे विद्वान थे। तो मुझे एक बार हंसा रहे थे, उसके पास गुरुवार के दिन, वो दत्तात्रेय भगवान के उपासक थे, तो गुरुवार के दिन एक वैष्णव कुटुंब आया और उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, तो उसमें गुरुद्रोह कोई था, गुरु का कोई एक गुरु ग्रह का कुछ था प्रॉब्लम। तो कहा इन्होंने कि आप एक काम कीजिए, हर गुरुवार को 52 दत्त बावनी कीजिए, 52 दत्त बावनी करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा। तो लोगों ने कहा हम तो वैष्णव है, हम दत्तात्रेय भगवान को मानते ही नहीं, हम तो केवल श्रीनाथ जी को मानते हैं। तो इन्होंने मुक्तानंद जी ने कहा तो मुझ में क्यों मानते हो, मेरे पास क्यों आए, ये कुंडली लेकर श्रीनाथ जी जाना था ना। आप तो मुझ में मान रहे हो और बात कर रहे हो श्रीनाथ जी की। मुझको मानते हो तभी तो लेकर यहाँ आए, तो तुमको दत्तात्रेय भगवान को नहीं मानना है और मुझे मानना है। ऐसी व्यक्ति को खुद को ही पता नहीं कि अनन्यता क्या है, वो क्या बोल रहा है वही उसको पता नहीं ना, वही पता नहीं, सब कुछ वही है, वो सर्वश्रेष्ठ अनन्य, सर्वश्रेष्ठ, दूसरा है ही नहीं। देखो गोपिया मक्खन बेचने के लिए निकलती, अरे माधव लियो लियो कोई मुरारी लियो बोलने लगती, तो माखन में भी भगवान को देखती, भगवान को बेचने निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि हर पदार्थ उसके लिए कृष्ण था। मटके सिर पर पड़े थे पानी के, और उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का पत्र लेकर आया हूं। गोपी ने सिर से मटका फेंक के फोड़ दिया, हंसने लगी, इतना हंसी मटका टूट गया गिर के। कहा कि इतनी क्यों हंस रही हो? उन्होंने कहा अरे पगला, ये मटका जिसने चढ़ाया मेरे सिर पे वो सामने वाली गोपी नहीं थी, हमारे लिए वो भी कृष्ण ही था। तुम कृष्ण को कोई अलग एक व्यक्ति मानते हो कि हमारे लिए कृष्ण अणु अणु में, वो एक दूसरे को सिर पे मटका चढ़ाने वाली भी उसको कृष्ण ही लगती थी, गोपियां थी नहीं। ये अनन्यता है, ये सच्ची अनन्यता। अनन्यता का ये अर्थ नहीं कि केवल एक स्वरूप और केवल एक नाम को पकड़ के रखे। अनन्यता का अर्थ है जो नाम आपने पकड़ा, जो स्वरूप आपने पकड़ा, वो ही सर्वत्र देखो, उसी को सर्वत्र में देखने का प्रयत्न करो, वो सर्वश्रेष्ठ अनन्यता है। न अन्य इति ही अन्य, अनन्य, न अन्य इति ही अनन्य। ये है, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, जो भी कपड़े हैं सबके अंदर केवल कपास और धागे को ही देखो तो उसको कहा जाएगा आनंद, बराबर है, वही आनंद, तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है। चलो 55, उसको क्या कहते, 55 कहते होंगे ना, 55 गुजराती में कहते 55 जी, 55वां मंत्र आया है, 55वां मंत्र है, कल लेंगे फिर से वहीं से। स्वामी जी एक ये पूछना था, आपने जैसे ये बुद्धि और मन के बारे में बताया, तो ब्रह्मा और विष्णु, तो फिर महेश्वर की स्थिति यहाँ कहाँ हुई? महेश्वर क्या हुई? वो एक ही है, विष्णु और महेश्वर महेश्वर। अहंकार है। फिर से कई, एक मिनट में अलार्म बंद कर दूं। मैं पढ़ रहा था, मैं समझ नहीं सका आप क्या बोले थे, बोलिए। नहीं, आपने बताया कि विद्या से ऐश्वर्य प्रकट होगा, फिर मन जुट जाएगा, मतलब विद्या यानी पहले बुद्धि और ऐश्वर्य यानी मन, यानी पहले ब्रह्मा और फिर विष्णु, तो फिर वो तीसरे महेश, उनकी भूमिका क्या हुई? वो अहंकार है और उसको है काली।
हाँ, उसको कैसे समझे यहाँ पे? हाँ, वो जैसे आपने आगे दो पूरा का सूत्र- पूरा विस्तार से आएगा, क्योंकि अच्छा। मैंने ये दो पढ़े, उसका अर्थ मैंने अपनी ओर से लिया। अभी हाँ। शिव जी के पास भी आएगा, शिव जी अच्छा। को क्या समर्पण करते हैं। जी, ठीक 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 है स्वामी। ये देखो, अब शिव जी बोलते होंगे, अहंकार मेरा कार्य है, त्रिगुणात्मक रूप से प्रतिष्ठित है, अहंकार से महत्व उत्पन्न होता है, और उससे उत्पन्न होती है बुद्धि, उससे तन्मात्रा है। ये जो शिव जी अभी क्या स्वरूप से आते हैं, क्योंकि शिव जी अहंकार का रूप है, तो मेरे ख्याल से उसको काली यानी कि पार्वती दी जाएगी। तो पार्वती जो है काली है, शक्ति है, वो विनाश है। अहंकार से ही विनाश होता है ना, विनाश का मूल कारण ही अहंकार। मैं हूं तभी तो मरूंगा, मैं ही नहीं ये हूं तो समझे मृत्यु कि है। तो ये समझे कि बुद्धि लगा के हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं, फिर मन प्रसन्न होता है, लेकिन अहंकार आ गया तो वो नाश हो जाए। नाश हो जाता है, अहंकार ही नाश का कारण। अहंकार है वही नाश का मूल कारण है। हाँ, मिथिलेश भैया कुछ कहना चाहते प्रभु, बोलिए। आपने पट खोले, हम प्रसन्न हो गए। स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम प्रभु। तो मैं तो सुनता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। वो अहंकार जो बोल रहे थे वो सही है कि अहंकार का नाश करना ही शिव का काम है। भगवान जो संहारक हैं, संहारक का मतलब ये नहीं कि मार के वो हम लोग के अहंकार को नष्ट करते हैं। अहंकार के नष्ट होने से हमारी बुद्धि जो है एकाग्र होती है भगवान की तरफ। इसलिए शिव का, इसलिए उनको गुरु भी कहा जाता है इस कारण से। हाँ, बराबर है। वाह, आपकी आवाज चली गई। हाँ, आवाज आई। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ। ठीक है। और शिव ही उसलिए गुरु है ना, आपने यहाँ तक कहा था। हाँ, तो ये अहंकार तत्व जो है ये शिव ही इसको भगाने वाले हैं ना, इसीलिए इसको उनको गुरु कहा जाता है। हम लोगों का जो सबसे बड़ा जो समस्या है इस अध्यात्म में, वो है अहंकार। अहंकार के कारण हम कुछ समझ नहीं पाते। अपने शरीर का अहंकार, अपने होने का अहंकार, अपने पद प्रतिष्ठा का अहंकार, बहुत तरह का अहंकार हम लोगों को घेरे रहता है। और सबको एक साथ अगर कोई मार सकता है तो वो भगवान शिव है। इसलिए शंकर जो है अहंकार के ही जैसे देव है, अहंकार बहुत के बढ़िया, बराबर है। इसलिए तो वो गुरु है ना, गुरु के बिना कौन अहंकार काटेगा। सही बात है। इसीलिए शायद शिव जी से दूर भागने वाले अहंकारी रहते होंगे स्वामी जी। बहुत बढ़िया। है ना? हाँ, वो अपने मैं पे ही रह जाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ पर सोनपुर में हरिहर क्षेत्र, वहां पर शिव और विष्णु एक साथ हैं। भगवान शिव का शिवलिंग है और पीछे में बहुत सुंदर भगवान विष्णु का। तो इसके बारे में लोग बहुत सोचते हैं कि क्यों ऐसा है। तो वही एक दिन ऐसा चिंतन करने पर आया कि आत्मा जो है, आत्म स्वरूप जो है वो भगवान शिव है। भगवान शिव ही आत्मा है। हाँ, जो कि वही फिर भोगता भी है ना, वही अहंकार करता भी है और वही अहंकार को समाप्त करने वाले भी। और विष्णु जो है वह भी उस एक ही शरीर में वो दृष्टा है। हाँ, दृष्टा, एक भोक्ता और एक दृष्टा, जैसा राइट, इस तरह से राइट, एक बराबर है। विष्णु दृष्टा है, बराबर है, सुंदर। और वो अहंकार है, वही तो सृष्टि को भोगता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। काल का वही कारण है ना, महाकाल। नेपाल में भी है स्वामी जी, हरिहर हाँ, नाथ का मंदिर।
वो एक ही हाँ। शिवलिंग का जो अर्घा रहता है ना जलाधारी, उसके अंदर ही हरि और हर दोनों विराजमान। बहुत बढ़िया। ये त्र्यंबकेश्वर में भी 3 शिवलिंग है ना। ये मिथिलेश भैया फिर से आवाज चली गई आपकी। नहीं है अभी हम आप बोलना हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, बोलो बोलो प्रभु। ये कह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ पर हरिहर क्षेत्र में है, तो ऐसा नेपाल में भी है बता रही हैं, तो वही हमको लगा कि और हाँ, भी कहीं पर धरान है। बोल के एक जगह है, धरान, विराटनगर से पास ही है। विराटनगर हम रहते थे, धरान, हाँ। रहते थे धरान, उस धरान में है वहाँ पे। काठमांडू के पास जो है धरान। नहीं नहीं, विराटनगर के पास। काठमांडू तो बहुत दूर है, काठमांडू तो पहाड़ी एरिया आ गया, और ये प्लेन्स में बिहार से सटा हुआ है, समझ लीजिए। जोगबनी के पास, जोगबनी के पास विराटनगर, वहां से धरान है। लखनऊ से रास्ता है उसका, हमको लगता है एक बार गए उधर। हाँ हाँ, लखनऊ से इधर आएगा। और वहाँ हरिहर है, हरिहर नाथ का मंदिर है धरान में। बहुत सुंदर। ये जो कहानियां है असल में तो तत्वज्ञानी है, जी हमें तो वही लेना ठीक रहेगा। जी केवल कहानियों में पढ़ने से भ्रमित ही होंगे। बराबर। कहानियां किसके लिए? बच्चों के लिए है, ताकि इससे जुड़े हुए रहे। और आगे चल के जब आगे पढ़ाई होगी तो उसको तो उसमें से तत्वज्ञान ही लेना होगा, वही उत्तम रहेगा, वही उत्तम रहेगा। बहुत बढ़िया। ये आप जो बात बोल रहे हैं ना, वो भगवान भी कहते हैं 12वें अध्याय में, हम्म, है ना। इसमें कहते हैं इसका कि यदि तू उपयुक्त अभ्यास में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, हम्म, और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। फिर कहते हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है। वो कह रहे हैं कि जो जैसे मानसिक जो IQ है ना, अगर मान लो वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तब क्या कर, तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। तो इसी तरह से और बोलना कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य वही है कि जो जितना समझ सकता है उसी के अनुसार अपना ये करे। तो इसीलिए कथा के रूप में, ज्ञान के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में, तो जो जैसे ले सके, जो थोड़ा हायर IQ वाले हैं वो तत्व ज्ञान समझेंगे कि हाँ इसमें ऐसा है, और जो नीचे हैं तो वो कथा ही समझ सकते हैं, उसके ऊपर वो नहीं समझ सकते। हाँ, उस पर कथा से भी जुड़े रहेंगे तो थोड़े तो जुड़े रहेंगे, भगवान में मन तो रहेगा, कभी ना कभी तत्व ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जैसे सेब के अंदर कितने गुण है पता नहीं है, मगर सेब खाते रहेंगे तो गुण तो काम करने ही वाले हैं। भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा है, कदाच तत्व ज्ञान नहीं पता है, मगर भगवान से जुड़ गए तो परमात्मा की शक्ति काम करेगी करेगी। वो तो हेतु करुणा सिंधु है, तत्व ज्ञान पता हो या न हो, वो तो उसका काम करेगा ही करेगा। तो देखेगा मुझसे जुड़ा तो रहा। बहुत सुंदर उदाहरण। चलो बहुत बढ़िया। हरिओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जय प्रणाम हरि। स्वामी जी। जय हरि।